हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्जा। नाजरीन, ब्रास जो कि जंगजू बलोच तंजीमों का एक इत्तेहाद है, उनकी एक प्रेस रिलीज जारी हुई है। ये प्रेस रिलीज 8 मार्च को आज जारी हुई है और इसमें तफसीलात बताई गई हैं 23 फरवरी 2025 के हमले की। तो बारखान में ये हमला किया गया था, इसकी तफसील जारी हो गई है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस प्रेस रिलीज का जो टाइटल है, सुर्खी है, वो ये है कि बारखान हमलों में पाकिस्तानी फौज के 13 अहलकार हलाक, दू-बदू लड़ाई में सरमचार गुलाम रसूल मरी शहीद। तफसील कुछ यूं है कि ब्रास के सरमचारों ने कोहलू के इलाके बारखान में जारहियत की गर्ज से पेशकदमी करने वाले पाकिस्तानी फौज के अहलकारों को ट्रैप करके हमला किया, जिसमें 13 पाकिस्तानी फौजी हलाक और 8 जख्मी हुए। सरमचारों ने पाकिस्तानी फौज के साथ दू-बदू लड़ाई में यानी आमने सामने लड़ाई में बहादुरी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिस दौरान ब्रास के सरमचार संगत गुलाम रसूल मरी उर्फ मुंशी एदो शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हो गए। बारखान के इलाके गुल्लू समचौदी में 23 फरवरी 2025 को पाकिस्तानी फौज ने मोटरसाइकिलों, गाड़ियों के काफिले और पैदल अहलकारों के साथ इलाके में जारहियत की गर्ज से पेशकदमी की, जहां पहले से घात लगाए सरमचारों ने काबिज फौज पर मुख्तलिफ मकामात से हमलों का आगाज किया। इन हमलों में पाकिस्तानी फौज के 5 अहलकार मौके पर हलाक हुए, जबकि मजीद जानी और माली नुकसानात उठाने के बाद पाकिस्तानी फौज पसपा हो गई। ब्रास के सरमचारों ने मनसूबाबंदी के तहत अपने एक आर्जी कैंप को दुश्मन की नजरों में आने दिया। जारहियत के दूसरे रोज पाकिस्तानी फौज ट्रैप होकर मज़कूरा मकाम पर पहुंची, जहां ब्रास के सरमचारों ने 2 मुख्तलिफ अतराफ से शदीद नौयत के हमलों का आगाज किया। इन हमलों में मजीद 8 पाकिस्तानी फौजी हलाक जबकि कम से कम 8 जख्मी हो गए। पाकिस्तानी फौज के हवास बाख्ता अहलकार अपनी मोटरसाइकिलें छोड़कर फरार हो गए। बारखान जारहियत में सरमचारों के हमलों के नतीजे में जानी नुकसान उठाने के बाद पाकिस्तानी फौज ने आम आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तानी फौज ने लोगों के घरों को आग लगा दी और 8 अफराद को जबरी तौर पर लापता कर दिया और इलाके में खुराक की तरसील बंद कर दी। पाकिस्तानी फौज से दू-बदू लड़ाई में बलोच ब्रास के सरमचार संगत गुलाम रसूल मरी उर्फ मुंशी एदो शहीद हो गए। आपके जस्ते खाकी को ब्रास के सरमचारों ने फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे जमीन किया। ब्रास के इत्तेहादी तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी के साथी शहीद संगत गुलाम रसूल उर्फ मुंशी एदो वल्द फैज मोहम्मद मरी का बुनियादी तल्लुक चमालंग से था। आप BLA मजीद ब्रिगेड के पहले फदाई शहीद बाज खान मरी उर्फ दरवेश बलोच के भाई थे। शहीद गुलाम रसूल मरी गुज़िश्ता 15 सालों से बलोच कौमी आज़ादी की जद्दोजहद से मुंसलिक थे। आपने बोलान, कोहलू, काहान और दीगर महाजों पर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। शहीद संगत गुलाम रसूल मरी उर्फ मुंशी एदो अपनी जंगी सलाहियतों के बायस बलोच लिबरेशन आर्मी के खुसूसी दस्ते स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशन स्क्वाड के रुकन के तौर पर कौमी गुलामी के खिलाफ बरसरे पैकार थे। आपने कई अहम ऑपरेशंस में दुश्मन को शिकस्त से दोचार किया। ब्रास शहीद गुलाम रसूल बलोच को अजीम शहादत पर खराज तहसीन पेश करते हुए इस मुसम्मम अज़म का इयादा करती है कि शहीद साथियों के मिशन को हर हाल में पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा और उनके आज़ाद बलूचिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जाएगा। ब्रास के संचारों ने बारखान ही में एक और कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज के लिए रसद पहुंचाने वाली एक गाड़ी तहवील में ले ली, जबकि एक ट्रक और 4 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। ब्रास बारखान और इससे मुत्तसिल इलाकों में मुतहरक लेवीज फोर्स के अहलकारों पर वाज़े करती है कि वो
पाकिस्तानी फौज और खुफिया इदारों की ईमा पर बलोच कौमी आज़ादी की तहरीक के सामने रुकावट बनने से गुरेज करे। मकामी अफराद होने के बायस इन फोर्सेस को बलोच कर्मचारियों की जानिब से रियायत दी जाती रही है, ताहम अब वो अपने बलोच कश यानी बलोच के खिलाफ अमाल को तर्क नहीं करेंगे तो उनको भी पाकिस्तानी फौज की तरफ बराह रास्त निशाना बनाया जाएगा और अपने जानी और माली नुकसान के जिम्मेदार वो खुद होंगे। लिहाजा इलाकाई मोतबरीन और सफ़ेद पोश कबाइल अपने अकरबा और लोगों को इस तरह के अमाल का मुर्तकिब न होने दें। ब्रास इस अज़्म का इयादा करती है कि बलोच वतन से दुश्मन फौज के मुकम्मल इनखला तक हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बलोच खान, तर्जुमान ब्रास। तो ये अब जाहिर है कि इनकी जो जंगी स्ट्रेटजी है बलोच कर्मचारियों की और उनके सारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मिल के जो ये कार्रवाइयाँ अब कर रहे हैं, टेक्निकल विंग है, ऑपरेशन विंग है, फ्रंट लाइन ट्रूप्स हैं, ये सारे, तो अब नज़र यही आ रहा है कि ये अब एक मंझी हुई कौमी फौज की शक्ल में उभर रहे हैं बलोच कर्मचार। और वो दिन दूर नहीं लग रहा जब वाकई में बलोच नेशनल आर्मी यानी बलोचिस्तान की एक कौमी फौज जो है वो इसी में से तश्कील होगी। और हो सकता है कि हमें अभी पता ना हो, लेकिन वो ऑलरेडी तश्कील पा चुकी हो। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपके ख्याल में बलोचिस्तान की जो जंग आज़ादी है इसके बारे में आपकी क्या राय है, और जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ की बाजियाबी के लिए, और बलूचिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं खरबों डॉलर्स के, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जो जंग लड़ी जा रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। देखते रहिए रेडियो हिमालय न्यूज़। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।